प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में द्विवेदी युग और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक या 1920 ईस्वी तक विभिन्न विद्वानों में मतभेद है, यहाँ तक मानी जाती है। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग में जो नवीन प्रवृत्तियाँ पनपी, उनमें सुधार करके प्रतिष्ठित करने का श्रेय द्विवेदी युग को जाता है। इस युग के सर्वे सर्वा मार्गदर्शक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। इन्हीं के मार्ग निर्देशन में काव्य भाषा एवं कथ्य का शुद्धिकरण हुआ। इस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। द्विवेदी जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की, जिसमें भारत भारती, रंग में भंग, जयद्रथवध, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि प्रमुख हैं। भारत भारती में गुप्त जी ने भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य की सुंदर झांकी प्रस्तुत की और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने की कोशिश की है। इसी कारण उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है। हरियोध जी के बाद इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। गुप्त जी सर्वप्रमुख कवि हैं, उसके बाद में प्रमुख कवियों में हरियोध जी का नाम आता है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में लिखा। इसके अलावा पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास, ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना इनके काव्य का मूल स्वर है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती का संपादक बनने के बाद खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना करते हुए इनका परिशोधन एवं परिष्कार किया। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, ये इनकी मौलिक एवं गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार आदि अनुदित कृतियाँ हैं। द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त एवं हरियोध के अतिरिक्त नाथुराम शर्मा शंकर का अर्थ, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, श्रीधर पाठक का अर्थ, वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, भारत गीत, देहरादून, ये तो मौलिक हैं, तथा ऋतु सहार, एकांतवासी योगी, उदड़ग्राम, श्रांत पथिक आदि अनुदित। राज देवी प्रसाद पूर्ण की रचना स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, रामचरित चिंतामणि की देवदूत, राष्ट्र भारती, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, ये प्रबंध काव्य है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, रामनरेश त्रिपाठी की मिलन, पथिक, मानसी, सौपन, ये इत्यादि इस युग के प्रमुख कवि एवं प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। इनके अलावा लाला भगवान दीन, बाल मुकुंद गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, रूपनारायण पांडे, मुकुटधर पांडे, कामता प्रसाद गुरु जैसे खड़ी बोली के कवियों और सत्यनारायण कविरत्न तथा जगन्नाथ दास रत्नाकर जैसे ब्रज भाषा के कवियों ने काव्य में श्रीवृद्धि किए। प्रवृत्तियाँ देखिए। द्विवेदी युगीन काव्य में नैतिकता एवं आदर्श, राष्ट्रीयता, सामान्य मानवता, हास्य व्यंग, विषय वस्तु में वैविध्य, इतिवृत्तात्मकता, भाषा परिवर्तन एवं प्रबंध काव्य की प्रधानता पाई जाती है। इनका संक्षिप्त विवेचन निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम, नैतिकता एवं आदर्श। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं तथा अपने मार्ग निर्देशन में बढ़ने वाले कवियों को नैतिकता एवं आदर्श का पाठ पढ़ाया। यही कारण है कि भारतीय इतिहास पुराण से कथा वस्तु लेकर इस युग में प्रबंध काव्यों की बहुतायत में रचना हुई। प्राय सभी कवियों ने कर्तव्य पालन, स्वार्थ त्याग, नैतिकता, जीवन के आदर्शों पर बल दिया। हरियोध के प्रिय प्रवास, गुप्त जी के साकेत, रंग में भंग, जयद्रथवध, रामनरेश त्रिपाठी के मिलन आदि काव्यों में आदर्श एवं नीति पर बल दिया गया है। गुप्त जी का ये कथन इसका प्रमाण है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत्काव्य युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। अर्थात इसमें कहा गया है कि कवि का जो उद्देश्य है वो केवल मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, उसमें उपदेश भी होना चाहिए, जिस प्रकार रामचरितमानस में दिया गया है। इसीलिए वो आज तक सभी लोगों में सम्मान की वस्तु बनी हुई है। दूसरा है राष्ट्र प्रेम। इस युग में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह एवं स्वाधीनता प्राप्ति के लिए त्याग, उत्सर्ग, बलिदान की भावना प्रमुखतया प्रवाहित रही। कवियों ने आलस्य, फूट, आर्थिक विपन्नता, धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा अतीत के समृद्ध भारत का गुणगान करते हुए राष्ट्र की वेदी पर सर्वस्व न्योछावर करने की प्रेरणा प्रदान की। यथा
नाथूराम शर्मा शंकर ने लिखा है कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। अर्थात उन्होंने राष्ट्र के समस्त वीरों को प्रेरित करते हुए लिखा है कि देश की वेदी है, इस पर प्राणों का अर्पण करना होगा। गुप्त जी ने अतीतकालीन भारत की समृद्धि का गुणगान भारत भारती में किया है। भारत भारती से कुछ अंश है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल रहा, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। अर्थात इसमें भारत भारती में गुप्त जी ने भारत की जो प्राचीन महिमा है उसका वर्णन करके वर्तमान की तुलना की गई है, जिससे वर्तमान के लोगों को लगे कि भारत हमेशा से लोगों के अधीन नहीं रहा है, भारत का भी अपना एक इतिहास है, भारत विश्व विजेता जगत गुरु के रूप में रहा है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। रामदास त्रिपाठी ने भी परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश दिया था। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है मानवतावाद। दिव्य युग से पूर्व ईश्वर, राजा, सामंत, नायक नायिका ही काव्य का विषय और संवेदना के पात्र हुआ करते थे, किंतु इस युग में कवियों ने गरीब, दीनहीन, सामान्य, उपेक्षित व्यक्ति, कृषक, विधवा, नारी इत्यादि को भी काव्य का विषय बनाते हुए उनके सुख दुखों का यथार्थ चित्रण किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरगो नरक ठिकाना नहीं, मैं कल्लू अलहैत, नाथूराम शर्मा ने गर्भरंडा रहस्य में विधवा होने वाली लड़कियों, गुप्त जी ने किसान, स्नेही ने कृषक क्रंदन आदि में किसानों की दीनहीन अवस्था का चित्रण करके इनके प्रति सहानुभूति प्रकट की है। हरिओद ने उच्चतर जातियों द्वारा उपेक्षित निम्न जातियों की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए लिखा है कि आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी, जातियां कितनी सिसकती या मरी। अर्थात इसमें बताया गया है कि आज जिन जातियों को लोगों ने सिर पर धारण कर रखा था, जो जातियां अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करती हैं, उन जातियों के पेट में अनेक ऐसी बिलखती जातियां आपको दिखाई देंगी, जिनका शोषण करके, जिनको मार करके इन जातियों ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। अर्थात बहुत सी जातियों का शोषण करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगला हास्य व्यंग्य। भारतेंदु युग जैसा सुप्त हास्य व्यंग्य जिसमें जिंदादिली एवं फक्कड़पन हो, वह तो इस युग में नहीं मिलता है। हाँ, उस हास्य व्यंग्य में मर्यादा, संयम, नैतिकता इनका पुट अवश्य आ गया है। राजनीतिक शोषण, धर्म में व्याप्त आडंबर, पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त युवा वर्ग, सामाजिक कुरीतियाँ, फैशन प्रस्ती, व्यभिचार, अंधानुकरण इत्यादि विषयों पर शिष्ट हास्य व्यंग्य इस युग में मिलता है। लॉर्ड कर्जन की शोषक नीति की बाल मुकुंद गुप्त ने खूब खिल्ली उठाई। विदेशी अंधानुकरण एवं फैशन प्रस्ती पर शिष्ट हास्य व्यंग्य का एक उदाहरण यहाँ देखिए। गौर वर्ण वर्ष भानु सुता का, काडो काले तन पर तोप, नाथ उतारो मोर मुकुट को, सिर पे सजो साई बिटो, पाउडर चंदन पोंछ लपेटो, आनंद की श्री ज्योति जगाए, अंजन अखियों में मत आंजो, आला एनक लेहू लगाए। अर्थात इसमें जो श्री कृष्ण है उसका भी एक अंग्रेज की तरह इन्होंने वर्णन किया है। अर्थात इसमें हास्य व्यंग्य के हिसाब से इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। वन्य विषय का विस्तार। रीतिकाल एवं भारतेंदु युग के नायक नायिका भेद प्रवृत्ति को त्याग कर इस युग के कवि नवीन विषयों जैसे परोपकार, ईर्ष्या, निद्रा, मुरली, कृषक, सत्य, कलयुगी साधु, ब्रह्मचारी, हिंदी की अपील, मूड मानव, मेहंदी, विद्या, कुलीनता, दरिद्र, विद्यार्थी इत्यादि इस पर कविता इन्होंने की है। कविता के नए नए विषय इन्होंने अपने काव्य में अपनाए हैं। इस संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवि कर्तव्य में लिखा है कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अर्थात उन्होंने कहा है कि प्रकृति का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर कविता लिखी नहीं जा सकती। प्रकृति का आलंबनात्मक स्वच्छंद चित्रण मैथिली गुप्त, हरिओद, आचार्य शुक्ल, रामदास त्रिपाठी आदि ने कल्पना के वैभव में स्थूल रूप में किया है। प्रिय प्रवास का प्रारंभ ही प्रकृति के सुंदर चित्रण से हुआ है। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राज थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अर्थात संध्या काल का कितना सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। काव्य भाषा में परिवर्तन, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। द्विवेदी युग से पूर्व भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज ही बनी रही।
कवियों को संदेह था कि खड़ी बोली हिंदी ब्रज भाषा के समान कोमल कांत पदावली, संगीत, गीति शैली, राग रागिनियाँ आदि से रहित है। उसमें अव्यवस्था, अखड़ता और अमार्दव भरा पड़ा है, अतः उसमें कविता करना संभव नहीं है। सत्यनारायण कविरत्न और जगन्नाथ दास रत्नाकर तो इसी कारण इस युग में भी ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध एवं परिष्कृत करके उसे काव्य भाषा के अनुकूल बनाया। उसमें परिपक्वता, व्यवस्था और मधुरता भरी। स्वयं खड़ी बोली में काव्य रचना करते हुए सरस्वती में खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं को स्थान दिया और कवियों को हिंदी में काव्य रचना करने की असीम प्रेरणा दी। यही कारण है कि गुप्त जी ने खड़ी बोली में काव्य रचना करते हुए खड़ी बोली का उद्धार किया। जयद्रथवाद एवं भारत भारती के द्वारा उन्होंने हिंदी का ब्रज भाषा पर परचम लहराया। अतः इसी युग में खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा के पद पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गई। यह एक बड़ा परिवर्तन है कि काव्य में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। यद्यपि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग भारतेंदु युग से होता आ रहा था, लेकिन काव्य में पहली बार इसी युग में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं काव्य रूप। इस युग को प्रबंध काव्य का युग कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। हरिओद का प्रिय प्रवास, गुप्त का साकेत, रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिंतामणि जैसे महाकाव्य तक गुप्त के रंग में भंग, जयद्रथवाद, किसान, प्रसाद का प्रेम पथिक, त्रिपाठी का मिलन जैसे खंडकाव्य इसी युग में लिखे गए। इनके अलावा प्रगीत मुक्तकों, प्रबंध मुक्तकों इत्यादि की भी रचना इस युग में हुई। स्वतंत्र मुक्तक रचनाएं भी इस युग में छोटे छोटे विषयों को लेकर रची गई, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो प्रबंधात्मक काव्य हैं उनकी भरमार रही, इसलिए इसे प्रबंध काव्य युग कहा जा सकता है। अगला हम देखते हैं छंद विधान। द्विवेदी युग में पुराने चले आ रहे छंदों के अलावा नए नए छंदों को भी अपनाया गया। संस्कृत के वर्णवृत्त व उर्दू के बहरों को भी इसमें अपनाया गया। दोहा, कवित, सवैया, रोला, छपे, कुंडलिया, सरसी, सार, गीतिका, हरि गीतिका, लावणी, तोटक इत्यादि छंद इसमें प्रयुक्त किए गए। आचार्य द्विवेदी के परामर्श पर गुप्त जी ने हरि गीतिका, हरिओद ने वर्णिक छंदों तथा उर्दू के चौपदों, देवी प्रसाद ने कुंडलिया, नाथूराम शर्मा ने कवित, गोपाल शरण सिंह ने कवित सवैया, सनई एम भगवानदी ने उर्दू बहरों का विशिष्ट प्रयोग किया। हम कह सकते हैं कि इसमें छंदों की भी विविधता रही। अनेक कवियों लेखकों ने अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग इसमें किया। अतः द्विवेदी युगीन काव्य में धर्म, समाज सुधार से परिपूर्ण राष्ट्रीय चेतना है, जिसमें बलिदान की भावना विद्यमान है, सामान्य मानवता के प्रति प्रेम है। तो अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण, फैशन पर शिष्ट हास्य व्यंग्य है। छोटी से लेकर बड़ी वस्तु तक विस्तार पूर्वक काव्य रचना की गई है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण खड़ी बोली हिंदी का व्याकरणिक परिशोधन एवं उनकी प्रतिष्ठा इस युग की महत्वपूर्ण देन है। धन्यवाद।